यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में आप टॉपर बने या आपका 450 से अधिक अंक आए, तो आपके पास अभी समय है। तो अभी से एक सही डायरेक्शन में सिलेबस को समझ के कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, इन सभी चीजों को समझकर तब आपको तैयारी अपनी शुरू करना है। तो अभी के इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके समय जो आपका आने वाला समय है जिसमें कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या पढ़ूं, कब क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक कब आता है, कौन सा सिलेबस का बुक है, प्रश्न कहां से आता है, सभी प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो टॉपर बनने के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, गेस गाइड, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, इस सभी चीज की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में अपने को कौन कौन सा विषय का एग्जाम देना है, मार्कशीट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा MIL। MIL का मतलब मातृभाषा। कोई भी आप हिंदी उर्दू जो आप लिए होंगे मातृभाषा के तौर पे आपको एक विषय चुनना होता है, वो MIL है आपका। इसका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स इसमें मतलब कि है पास करने के लिए 30 अंक लाना होगा और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। फिर दूसरा अपने को पढ़ना होगा SIL, द्वितीय भारतीय भाषा, जिसमें आप संस्कृत, नॉन हिंदी जो भी सब्जेक्ट अपना लिए होंगे वो आपका होगा। ये भी चूंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इसका भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी पास करने के लिए 30 अंक लाना होगा और इसमें भी कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। मैथ की बात कर ले तो मैथ तो आप जानते हैं अपना 100 मार्क्स का है, पासिंग मार्क्स इसमें भी 30 है और इसमें भी आपका 100 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल नहीं होता है। साइंस में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिलाकर साइंस तैयार होगा। टोटल ओवरऑल देखें तो सबका मतलब 100 ही मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें भी पास करने के लिए 30 अंक लाना होगा, लेकिन इसमें थ्योरी मतलब कि रिटन एग्जाम आपको 80 मार्क्स का देना है और 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल है। और सोशल साइंस की बात कर लें, सामाजिक विज्ञान, तो सोशल साइंस भी आपका इसमें तो तमाम सब्जेक्ट है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी मिलाकर तैयार होता है। तो ये भी 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन इसमें भी पासिंग मार्क्स 30 है और साइंस के भांति इसमें भी आपको 80 मार्क्स का ही थ्योरी एग्जाम देना है, लिखित परीक्षा। 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल जो बोलिए वो एग्जाम आपको देना होगा। इंग्लिश एक में क्या होता है, ये आपका इसी से आपका अंक निर्धारित होगा, कौन सा डिवीजन आ रहा है, कितना अंक आ रहा है। MIL, SIL, मैथ, साइंस और समझ। बाकी इंग्लिश कंपलसरी है कि इंग्लिश सभी विद्यार्थियों के लिए है और सभी विद्यार्थियों को इंग्लिश में सिर्फ एग्जाम में आपको एपियर हो जाना, मतलब एग्जाम नहीं छोड़ना। एग्जाम छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। एग्जाम में बैठकर इंग्लिश में मान लीजिए 29 नंबर आ गया, बाकी सब में सही है, तभी इंग्लिश का अंक नहीं जुड़ता है आपके डिवीजन में। ठीक है, ये समझ कर रखना। इंग्लिश भी हालांकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा, 30 अंक इसमें भी लाना होगा। इसमें भी कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि किस किस सब्जेक्ट, इसलिए मैं शुरू में बता दी इसमें पूरा A to Z बेसिक टू एडवांस कैसे पूरा स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। इस रूप में आप पढ़ेंगे, आपका जो भी लक्ष्य होगा आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। अब सर ये तो हम लोगों ने समझा कि कौन कौन सा विषय है, सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स क्या है। अब टोटल कौन सा डिवीजन मिलेगा, कितना अंक लाएंगे, ताकि उसी हिसाब से आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए अपने टारगेट का निर्धारण कर पाए। तो यहां पे देखिए, अगर आपका अंक 300 से अधिक आता है या 300 के बराबर मतलब कि 60% से अबव है या इक्वल है, तो आपको मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा, फर्स्ट डिवीजन। अर्थात कि सर अगर कोई विद्यार्थी बिहार टॉपर कर गया, कोई विद्यार्थी 450 प्लस अंक लाया, कोई विद्यार्थी 400 से अधिक अंक लाया, सबके मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा, फर्स्ट डिवीजन। एक क्लियर समझिएगा। अगर आपका अंक 225 से 299 के बीच में, मतलब कि गुरुजी 45% से लेकर 59.99% के बीच में है, तो आपका मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा, सेकंड डिवीजन। अगर आपका अंक 150 से 224 के बीच में, मतलब 30% से लेकर 44.99% के बीच में, तो आपका मार्कशीट पे लिखा रहेगा थर्ड डिवीजन। अगर आपका अंक 350 से 400 के बीच में है, तो मैं शुरू में ही बता दिया कि 300 से अधिक हो या 300 से कितना भी आप अधिक लाएं तो फर्स्ट डिवीजन है। डिवीजन यही 3 है, यहां पे जो आप देख पा रहे हैं यही 3 अपना डिवीजन होगा। बाकी ये हम लोग अपने हिसाब से क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं समझने के लिए। तो अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए, ठीक है सही विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन लिखा है, लेकिन सामान्य अर्थ में देखते हैं कोई विद्यार्थी 350 से 400 अंक ला दिया, 70 से 80% के बीच में स्कोर कर दिया, तो हम कहते हैं ये विद्यार्थी गुड कैटेगरी में स्कोर करता है, मतलब अच्छा से पढ़ाई किया था गंभीरता के साथ। कोई विद्यार्थी मान लीजिए 400 से 450 अंक के बीच में लाया,
80 से 90% सर जी स्कोर कर दिया तो कहते हैं कि वेरी गुड कैटेगरी का विद्यार्थी, मतलब इससे अच्छा ये पढ़ाई किया था, मेहनत किया था। और कोई विद्यार्थी 450 प्लस अंक लाता है, मतलब कि सर 90% से ज्यादा अंक ला दिया, तो हम कहते हैं कि सर ये टॉपर मटेरियल विद्यार्थी। भले वो टॉपर इंटरव्यू के लिए कॉल आए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एक अपना उसका समस्या आप समझते हैं, या उसका टॉपर लिस्ट में नाम आया नहीं, जो भी विद्यार्थी 450 से अधिक अंक लाते हैं समझिए सभी टॉपर मटेरियल विद्यार्थी हैं। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, ये 3 चीजें यहां से, ये आपके मार्कशीट पे नहीं लिखा रहेगा, मार्कशीट पे यही चीजें रहेगा। मतलब कि ये जो मैं आपको बताया, ये गुड, ये आपका वेरी गुड, ये हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, बाकी डिवीजन यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपने समझा कितना अंक लाएंगे तो कौन सा डिवीजन मिलेगा, अपने को क्या टारगेट लेकर चलना है सर। तो अपने पास अभी पर्याप्त समय, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग स्ट्रेटजी की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी से आपको 450 प्लस किसी भी हाल में स्कोर करने का लक्ष्य लेकर चलना है, क्योंकि लक्ष्य जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही आपको लक्ष्य प्रेरित करेगा, रात दिन मेहनत करेगा। कोई विद्यार्थी मान लीजिए एक टारगेट लेकर चल रहा है, मेरे को सेकंड डिवीजन लाना है, वहीं पे कोई विद्यार्थी है जिसका टारगेट है कि मेरे को 450 से अधिक अंक लाना है, तो मान लीजिए सेकंड डिवीजन वाला खेल भी रहा होगा वीडियो गेम कहीं पे भी बैठ के, फेसबुक इंस्टाग्राम पे समय वेस्ट कर रहा है, तो उस समय आपको पढ़ने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए, तो यही तो चाहिए कि नहीं इससे मेरा लक्ष्य बड़ा है, मैं इसमें भले ही ये खेल रहा है लेकिन मैं इसमें बैठ के पढ़ाई करूंगा। तो इसीलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, तो आपका टारगेट यहीं पे होना चाहिए। और ये सब तो इसके लिए देखिए आपको मेहनत इसी के लिए करना है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट नहीं आएगा तो सेकंड आ ही जाएगा ऑटोमेटिक, सेकंड नहीं आएगा थर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, थर्ड भी नहीं है तो फेल ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसमें तो कुछ लाना नहीं होता, लाने के लिए बस यही है अपना टारगेट। अब सर कौन कौन सा बुक पढ़े जिससे कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए, तो एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूं। मैथ के लिए क्या रणनीति होगा सर, तो मैथ में सबसे पहले अपने को बिहार जो बीटीसी पब्लिकेशन है, जो बिहार एससीईआरटी है बीटीसी, उसका मैथ आपको पढ़ जाना है। अगर मान लीजिए ये मैथ आपके पास नहीं अवेलेबल है तो एनसीईआरटी का मैथ ले सकते हैं, सेम चीजें रहता है। या अगर इंग्लिश मीडियम के परीक्षार्थी हैं तो यहां पे देख लीजिए इंग्लिश मीडियम का भी बुक आता है। तो ये बुक जो आप देख रहे हैं यही ओरिजिनल सिलेबस है। और इस बुक में क्या करना है सर, इस तीनों में से जो बुक आप जिस मीडियम के अपने हिसाब से खरीद कर, और इसमें से जो भी इसका एक्सरसाइज है आपका 1.1 से लेकर और हमारा जो प्रायिकता तक का एक्सरसाइज है पूरा, उसका पूरा रिवीजन कर जाना है। और सिर्फ ना कि मतलब समझिए एक्सरसाइज के साथ साथ सर एग्जाम्पल के साथ साथ जो इसमें ऐच्छिक प्रश्नावली होता है वो भी ऐच्छिक भी आपको पढ़ जाना है। समझ रहे हैं, मैथ में अगर आप चाहते हैं सर 100 में 100 आए, और मैथ में यही चीज है कि मैथ अच्छा से आप पढ़िएगा, तो मैथ में राइटिंग वगैरह कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है नहीं, और मैथ में स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम से भी कॉपी जांच होता है। तो मैथ में यही कि जितना अंक आप बना देंगे, 50 अंक तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आपका सही हो जाएगा अगर अच्छा से आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो, और उसके साथ जितना आप मतलब कि जो आपका ओएमआर पे नहीं जवाब देना, जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें भी जितना अंक आप लिख देंगे, तो इसमें राइटिंग वगैरह मैटर नहीं, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ का 2 ही पहलू है जो मैं आपको हर क्लास में बताता हूं। एक तो मैथ का पहला पहलू यही कहता है कि अच्छा से आप पढ़ेंगे तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट यही साबित होगा। दूसरा पहलू थोड़ा सा लापरवाही करके रटने वाला है नहीं, तो सबसे अधिक विद्यार्थी मैथ में ही फेल करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि मैथ आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हो या फेल करने वाला विषय के रूप में आपके सामने आए। तो मैथ में पहले ये जो बुक आप देख रहे हैं, इसमें से जो भी आपके मीडियम के अनुसार बुक एक चुनकर इसको पहले पूरा एक्सरसाइज जितना है, इसका उदाहरण एग्जाम्पल का जो प्रश्न है वो यहीं से डायरेक्ट प्रश्न सेट होता है। फिर इसमें ऐच्छिक जो प्रश्न आते हैं, जैसे त्रिघात बहुपद देखिए ऐच्छिक लिख देता है, उससे भी प्रश्न आता है। तो जो भी इसमें है पूरा A to Z, इसको अगर जो विद्यार्थी समझ गया इसमें कोई भी प्रश्न आ रहा है वो बना दे रहा है, तो समझिए उसका मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होने जा रहा है। अगर एक पढ़ने के बाद इसमें चूंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या कम है तो ऑब्जेक्टिव का तमाम बुक आता है या क्वेश्चन बैंक से आप बना सकते हैं। अगर फिर भी आप समाप्त कर दिए 2 बारी 3 बारी आपका पूरा कमांड हो गया, तब इसके बाद आप चाहे तो कोई भी अदर पब्लिकेशन जैसे SF हो गया, आलोक भारती हो गया, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है एक पढ़ सकते हैं। लेकिन सर सिलेबस का बुक यही है। तो मैथ में आपने समझा कौन सा बुक फॉलो करके आपका जो ड्रीम है उसको अचीव आप कर सकते हैं। साइंस की बात कर ले सर, तो साइंस में 3 है अपना सब्जेक्ट, एक फिजिक्स है, फिर अपना सर केमिस्ट्री है, फिर अपना बायो है। तीनों मिलाकर साइंस का पेपर तैयार हो गया, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो इसमें भी अगर ये बीटीसी का ये बुक आप देख रहे हैं, बिहार आपका एससीईआरटी का ये बुक या ये एनसीईआरटी वाला बुक जो आपको मिल जाए आसानी से, यही ओरिजिनल ऐसे सिलेबस का बुक है, तो या एनसीईआरटी वाला बुक या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जिस मीडियम के आप विद्यार्थी हैं तो इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ जाइएगा ये वाला बुक। अब इसके बाद चूंकि साइंस में देखिए ये आप खरीदेंगे तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक में दिया रहेगा, और इसमें थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके लिखता है।
है। तो आप चाहते हैं कि अच्छा से साइंस समझे, तो इसके साथ आप कोई भी इसमें स्वतंत्र है, आप कोई भी भारती भवन या आलोक भारती या SF जो आपको मन करे वो बुक आप एक मतलब कि फॉलो कर सकते हैं शुरू से ही, लेकिन उसको पढ़ने के बाद इसको जरूर समझ जाइएगा। तो साइंस का यही है कि आप ए बुक या कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक भी आप पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, लेकिन ये सिलेबस का बुक है जो मैं बता रहा था। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की सर हम लोग चर्चा कर लें तो सामाजिक विज्ञान में देखिए 5 अपना सब्जेक्ट होगा। एक अपना हो जाएगा हिस्ट्री, एक हो जाएगा अपना ज्योग्राफी सर भूगोल, एक हो जाएगा अपना पॉलिटिकल साइंस, फिर सर जी एक अपना हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, फिर आपका एक हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि सर आपदा प्रबंधन। तो ये 5 सब्जेक्ट से 80 मार्क्स का तैयार होगा पेपर, 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट है। तो इसमें सर हिस्ट्री के लिए इसमें कोई बुक नहीं पढ़ना है, जो यहां पे आप देख रहे हैं यही बुक पढ़ के आप 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। बाकी 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए यही पढ़ना है, बिहार बीटीसी का इतिहास की दुनिया, सारा क्वेश्चन इसी से कंप्लीट हो जाएगा। पतला सा बुक है, सस्ता भी आता है, एक खरीद के पढ़िए, इसमें कोई अदर पब्लिकेशन की आवश्यकता नहीं। फिर अपना ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए सर यही है, या आपका बीटीसी का जो बुक आता है भारत संसाधन, देख कर रखिएगा ध्यान से, यही बुक आपको खरीद के पढ़ जाना। और आपदा प्रबंधन जो है वो इसी में आ जाएगा, आपदा प्रबंधन, ठीक है। फिर आपका लोकतांत्रिक राजनीति के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है आप बस यही बुक फॉलो कर सकते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। और अर्थव्यवस्था के लिए भी यही बुक है, इकोनॉमिक्स के लिए। तो सोशल साइंस में किसी अदर पब्लिकेशन की तरफ नहीं जाना है, बस यही बुक आपको पढ़ जाना है, यही आपके लिए नोट्स है, बुक है, हर एक चीज। इस पे जो विद्यार्थी कमांड कर गए उनका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो सोशल साइंस में आपने समझा कि कौन सा बुक पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर इंग्लिश चूंकि सर कंपलसरी है, मैं शुरू में बताया कि इंग्लिश का अंक नहीं जुटता है, लेकिन अगर समझिए आपका सभी विषय में 80 90 प्लस अंक है, उसी में मार्कशीट में एक छोटा सा कॉलम है जिसमें इंग्लिश में लिखा है 29 25, किसी को दिखाने में कितना बुरा आपको लगेगा। और सिर्फ इससे नहीं कि आपको बुरा फील होगा, दूसरा कि काफी ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें बोलता है कि इंग्लिश में इतना अंक रहना चाहिए, तो वहां पे इंग्लिश की वजह से आप बाहर हो जाएंगे। तो किसी हाल में कोशिश करना चाहिए, 90 प्लस है और अच्छी बात है, लेकिन किसी भी हाल में अगर चाहते हैं कि जीवन में कहीं पे भी इंग्लिश के अंक से आपको पछतावा नहीं हो, पीछे आप नहीं हटे, तो कम से कम 60 अंक आपको इसमें भी लाना है, अभी से टारगेट लेकर चलना है। तो 60% अंक लाने के लिए इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इसका भी बुक आता है, ये आप देख रहे हैं सिलेबस का यही बुक है, तो इसको आपको पढ़ जाना है इंग्लिश में, ठीक है। इस बुक को, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट इंग्लिश है और सेकंड इंग्लिश है, और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि चूंकि ये आप समझ रहे हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसमें ग्रामर आपको पढ़ना ही होगा, तो ग्रामर भी कोई ना कोई बुक इसके साथ फॉलो कीजिएगा 10th स्टैंडर्ड का, ठीक। और अगला जो आपका सब्जेक्ट है MIL, मतलब कि मातृभाषा। मातृभाषा के तौर पे अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी के लिए देखिए ये है गोधुली भाग 2, ये आपको पढ़ जाना है। और ये सेकंड हिंदी वर्णिका, इसके साथ साथ व्याकरण का बुक आपको पढ़ना है क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अगर आपका उर्दू है तो उर्दू के लिए ये बुक आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। हिंदी में देखिए आप काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, गेस गाइड नोट्स वगैरह खरीद कर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसमें सबसे अच्छा नोट्स यही है हिंदी का, गोधुली। इतना अच्छा कहानी है, और चूंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल हार्ड करते जा रहा है, बीच में कहीं से उठाकर पूछ दे रहा है, नोट्स में कोई क्या करेगा, यही चीजें छाप देगा। और आपको ये बुक जो है पूरा एक एक लाइन बाय लाइन कई बार आपको पढ़कर समाप्त करके, अच्छा कहानी, अच्छा कविता है, इस पर कमांड, ये तो और अच्छी बुक है, तो आप एक बार दो बार पढ़ेंगे आपके माइंड में सारा चीजें सेट हो जाएगा, दिमाग में एक एक चीजें क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में सर यही बुक आपको पढ़ना है, और हिंदी व्याकरण, उर्दू है तो ये बुक, और उर्दू का व्याकरण का बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सब्जेक्ट होगा SIL, द्वितीय भारतीय भाषा। तो अगर आप नॉन हिंदी लिए हैं तो 8th क्लास का हिंदी आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत में ये इसी बुक से एक और आता है आपका सेकंड संस्कृत, उससे प्रश्न वगैरह नहीं आता है, आप अपने जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन इस संस्कृत में ये पीयूषम जो है ना, इसको आपको पढ़ जाना है हिंदी अर्थ के साथ, क्योंकि इसमें भी हिंदी के बात ही उसी तरह प्रश्न आता है, कहीं से भी उठाकर पूछ देगा, तो ये आपको पढ़ जाना है। और उसके साथ अगर नॉन हिंदी है तो नॉन हिंदी का अपना बुक पढ़िए, और इस दोनों का अगर नॉन हिंदी है तो उसका व्याकरण, संस्कृत है तो संस्कृत का व्याकरण आपको पढ़ जाना है। सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो आप देख रहे हैं यही बुक है जो मैंने बता दिया। पूरा बुक में जो मैं ओरिजिनल बुक का पिक्चर आपको दिखा रहा था, यही सिलेबस का बुक है, ये पूरा सिलेबस, इसमें कोई चैप्टर नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ना है, A to Z आप पढ़ जाएंगे, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस का जो ओरिजिनल बुक था मैंने दिखा दिया। अब आते हैं सर गाइड पे, गेस पेपर पे, क्वेश्चन बैंक पे, मॉडल पेपर पे। देखिए जो गाइड है ना,
तो गाइड अगर आप बुक सारा फॉलो करें तो गाइड में अगर आप चाहे अपने इच्छा के अनुसार, क्योंकि बुक में क्या रहता है ना कि थोड़ा सा, ये जो बुक मैं दिखा रहा था मूल सिलेबस का बुक, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका थोड़ा सा कम रहता है, तो इसके साथ आप चाहे तो कोई गाइड पढ़ सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं होता, चाहे तो पढ़ सकते हैं। गेस पेपर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बुक में बता रहा तो खुद गेस है, तो उसमें आप क्या गेस पेपर वगैरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक सब किसी को मार्केट में आ गया होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको सजेस्ट कर दूं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो उसी टॉपिक पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है। मॉडल पेपर तो अभी नहीं, दिसंबर में आता है, तो उस समय हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अभी बुक पढ़िए, और ये जरूरी है बुक पढ़ना, और गाइड अपनी इच्छा के अनुसार है, अगर प्रीवियस से मिल जाए तो उससे काम चला सकते हैं, और गेस पेपर नहीं पढ़ना है आपको। और क्वेश्चन बैंक जो डेफिनेटली खरीद कर रखना है। जो भी चैप्टर आप, जब हम लोग क्वेश्चन बैंक में चर्चा करेंगे ना, क्वेश्चन बैंक के बारे में, कि क्वेश्चन में आप लोगों का डिमांड आएगा तो कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे और कैसे पढ़े जिससे क्वेश्चन बैंक से हम लोग मैक्सिमम उससे बेनिफिट उठा पाए, तो इस हम लोग अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अभी इसमें से जरूरी क्या है, अभी आपको जो बुक है वो चाहिए और क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अभी यहां पे देखिएगा, और उसके साथ साथ आपको नोट्स वगैरह जरूर बनाए, क्योंकि नोट्स क्या है, आंसर राइटिंग है। कोई भी बुक उठाकर पढ़ रहे, कोई भी चैप्टर समाप्त कर लिए, तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव का नोट्स बनाएंगे 1 लाइन में खुद से, फिर आपका उससे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ताकि इसी 3 टाइप का प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो समझिए अभी से आप नोट्स में उसी रूप में नोट्स बना रहे हैं, तो एग्जाम में आपका आंसर राइटिंग मेन होता है जिस पर अंक मिलता है, तो कला अभी से आप विकसित करेंगे। तो नोट्स जरूर बना देने कि दूसरे के नोट्स से काम चला लिए। और सबसे जरूरी है आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी पढ़ाई करें, लेकिन सेल्फ स्टडी, जो चीजें पढ़ रहे उसको घर पे बैठ के समझना। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो अभी से चीजें डेली हैबिट में शामिल करना होगा। और आंसर राइटिंग, वही चीजें, आंसर राइटिंग मतलब जैसे एग्जाम में आप आंसर लिखते हैं वैसे प्रैक्टिस करते रहो। नोट्स बनाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझे कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कैसे करना है, उसके साथ साथ कौन कौन सा विषय का एग्जाम होता है, पासिंग मार्क्स क्या है, कितना अंक लाएंगे तो कौन सा डिवीजन मिलेगा, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, तो मैंने ओवरऑल बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में किसी सब्जेक्ट पे या क्वेश्चन बैंक में किसी भी सब्जेक्ट पे चर्चा की, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या उसको हम प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को लेकर चर्चा कर लें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का, किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले ही। स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, लिंक वगैरह मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 की आप तैयारी करना चाहते हैं, हर एक अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट। आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, चाहे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम या फेसबुक इंस्टाग्राम, कहीं पे भी AR करियर पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे सभी अपडेट, वीडियो का लिंक, पीडीएफ नोट्स वगैरह भेजा जाता है। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।